एक घर बनाऊंगा मैं तेरे घर के सामने। मेरे घर के सामने घर तो दूर, फ्लैट भी रेंट तक पर लेने की जगह नहीं बची है मिस्टर आशिक। तुम्हारी बाइक की पार्किंग की जगह भी नहीं है। अनरोमांटिक बंदी हो तुम। प्रैक्टिकल हूँ जनाब। कोमल और विकास की प्यार भरी नोकझोंक यूं ही चलती रहती थी। कलीग्स नहीं थे विकास का ऑफिस और जिस कोचिंग में कोमल पढ़ाती थी वे अलग अलग बिल्डिंग में थे, पर मेट्रो में दोनों साथ ही पकड़ते थे आने और जाने के लिए। साथ ही लंच टाइम कभी मिस नहीं करते थे। विकास 3 बहनों का इकलौता भाई था। 3 बहनों की लाइन उसी के इंतज़ार में लगी थी। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी, पर उसकी ज़िंदगी बेरौनक थी। वह बुढ़ापे की औलाद थी। वह जब स्कूल में था पापा तभी रिटायर हो चुके थे। जमा पूंजी और पेंशन की रकम से जैसे तैसे तीनों बहनों की शादी हुई थी। कर्ज अलग से हो गया था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही उसने अपने खर्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। कोमल अपने नाम के मुताबिक ही नर्म, मुलायम, चमकती दमकती सुंदर थी, सूरत से भी और सीरत से भी। उसके दिल में ढेर सारी मोहब्बत और नरमी थी, पर इरादे रेशम की डोर जैसे नहीं, लोहे जैसे मजबूत थे। वह विकास के साथ बचपन से पड़ी थी, उसके घर के हालात जानती थी और अपने घर के भी। वह 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। अगर मम्मी पापा हिम्मत कर लेते तो शायद कोमल, महक, महिमा के बाद किशन भी आ जाता, पर उन्होंने तीसरी बेटी पर ही तौबा कर ली। इस तरह वह भाई के सुख से वंचित रह गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि पहली औलाद तो जैसे तैसे सह ली जाती है, दूसरी और फिर तीसरी भी लड़की होना कितनी बड़ी निराशा लाती है। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह अपनी बहनों को कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। इसीलिए उसने विकास से भी पहले स्कूल टाइम से ही ट्यूशन और सिलाई कढ़ाई वगैरह शुरू कर दी थी और पढ़ाई भी साथ ही जारी रखी थी। विडंबना यह थी कि जब उसने कहा कि वह पहले दोनों बहनों को पैरों पर खड़े होने लायक बनाएगी, फिर शादी करेगी उसकी, लेकिन बहनें उन्हें दीदी की कमाई से सब ऐश उपलब्ध थे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उनका कहना था कि वे लंगड़ी लूली हैं क्या, अपने नहीं तो किसके पैरों पर खड़ी हैं, और शादी भी अंतिम सत्य है, करनी तो होगी ही ना। कौन सा कलेक्टर की जॉब मिल जाना है, पहले बाहर कमाने जाओ फिर घर आकर पकाओ ना बाबा, डबल मजदूरी होगी, इससे तो होममेकर बनना ही ठीक है। कोमल ने स्कूल में परसाई का व्यंग पढ़ा था। विवाह का दृश्य बड़ा दारुण होता है। विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है। लड़की के बिछुड़ने के कारण नहीं, उसके माँ बाप की हालत देखकर लगता है इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। पाँव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची हुई पाँव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है, तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है। आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा, मतलब अब समझ में आ रहा था। यहाँ पिता तो चिंता मुक्त थे, भार सब उसी के कंधों पर था। कभी कभी विकास सोचता कि उसकी बहनें भी शादी करके ससुराल सिधारने की बजाय जॉब या घर पर ही कुछ हुनर सीखकर हाथ बटाती तो उनकी ज़िंदगी शायद आसान होती। लेकिन हर लड़की की सोच कोमल जैसी नहीं होती। शायद यही ठीक भी था, क्योंकि दोनों की
बहनों की शादी के बाद भी मुश्किलें आसान नहीं हुई थी। समाज का ढांचा ऐसा ही है, लड़कियों से जुड़े खर्चे खत्म ही नहीं होते। उनसे बड़ी विडंबना यह थी कि दोनों ही के घर वाले उनकी शादियों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कौन हाथ से जाने देना चाहता है। दोस्ती तोड़ी जा सकती है, पति या पत्नी को तलाक दिया जा सकता है, परिवार को, माँ बाप, भाई बहन को कैसे तलाक दें। जो अलग हो जाते हैं उनको भी हजार बातें सुननी पड़ती हैं। समाज की खून के रिश्ते और जन्मदाता भी हद स्वार्थी हो जाते हैं। कौन समझाए। एक दिन विकास ने हिम्मत करके घर पर बात छेड़ दी। माँ, तुम दिन भर अकेले काम करते थक नहीं जाती? उमा सिया और रिया के बिन सूनापन भी तो कितना लगता है ना। घर में वह हाथ भी बटा लेती थी। अब तो कोई नहीं है। हाँ मेरे चंदा, मैं तो कब से कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। अच्छा है तूने खुद ही महसूस किया तो एक काम वाली बाई लगा दे ना, आसानी हो जाएगी। माँ चहक उठी। माँ वह सिर झुकाए बाहर निकल गया। क्या सच में माँ समझती नहीं है क्या कहना चाह रहा हूँ? 32 का हो गया हूँ। मेरे साथ के तुम लोग हो, सबके दो बच्चे हो चुके हैं, सबके अंकल बन चुका लड़का से अब तो वह सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए अपने दोस्त शिव से जले दिल के फफोले फोड़ रहा था। सही में यार, अब तो कर ही ले, नहीं तो सज के आएंगे दूल्हे राजा की बजाय सज के आएंगे दादा गाना पड़ेगा। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं रहेगी, तब घोड़ी चढ़ेगा क्या? शिव हंसने लगा। विकास ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ा तो वह गंभीर होकर बोला, तू ये सोच, कोमल के घर वाले भी कतई आराम से बैठे हैं। उसको लड़की होकर इसका घर बसाने की चिंता नहीं, कभी शादी का नाम नहीं लेते। 32 की तो ये 30 की तो ये भी होने वाली है ना। ऊपर से इतना रात गए घर नहीं पहुंची, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। गजब फैंटास्टिक माहौल है। वाह लाइफ, वाह रूल्स। इस बार दोनों ही उस पर पिल पड़े थे। इस तरह माहौल हल्का हो गया था। चांदनी रात में रेशम की डोरी से उसका हाथ थामे विकास बोला, मैंने सोच लिया है कोमल, मैं मुंबई ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तुम भी वहीं कोचिंग शुरू कर देना। किराए का ही सही, अपना छोटा सा आशियाना होगा। कोमल की आंखों में सपनों के जुगनू चमक उठे। उसने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। बेटा, उमा की गोद भराई करके लाना है। 3 महीने वह यहीं रहेगी। वह जाएगी कि रमा का नंबर आ जाएगा। फिर सिया के बेटे का मुंडन भी है। क्या तू एडवांस सैलरी या लोन ले सकता है? विकास चिंता में पड़ गया। वह तो अपनी शादी के लिए पैसे बचा रहा था। उसने न चाहते हुए भी विकास से मदद लेने की सोची कि तभी कोमल का फ़ोन आया। विकास, कोमल के देवर की शादी महक की ननद से हो रही है। दोनों के यहाँ व्यवहार करना होगा। सबके कपड़े, नकदी, दुल्हन को जेवर। क्या तुम कुछ रकम उधार दे पाओगे? प्लीज़, बहनों की ससुराल का मामला है। न होता तो कोमल का गला रुंध गया। विकास की आंखों में भी आंसू थे, पर वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हम करते हैं प्रबंध। अगले दिन वह बैंक से अपनी सब सेविंग निकाल लाया। अब मुंबई जाने का कोई उत्साह बचा नहीं था। किराए के फ्लैट के जो पैसे एडवांस देने थे वह तो रहे नहीं थे पास। अब ऑफिस की तरफ से मिलने वाली सैलरी से काम चलाना पड़ेगा। 3 दूसरे एम्प्लॉय भी साथ रहेंगे तो कोमल को वहाँ
वहाँ लाने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है। उसने घरवालों को खबर दी। अरे वाह, प्रमोशन! कितनी सैलरी बढ़ी? प्रमोशन नहीं पापा, सेम पोस्ट पर ट्रांसफ़र है। धत, खर्चा और बढ़ गया। डिमोशन है यह तो। कोई दूसरी जॉब तलाश कर ले। यूट्यूब से नज़रें हटाकर पापा ने कहा। मैं कोशिश करूँगा कोमल, जितनी जल्दी हो सके। फिर भी 1.5 साल तो लगेगा ही। इतना किया है तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो मेरी जान। मैं हमेशा हमेशा के लिए कर सकती हूँ। वह तो मैं भी 2 क्लासेस एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ, दोनों मिलकर ही कर लेंगे कुछ ना कुछ। कोमल ने उसे कसकर गले लगाया और हिम्मत दी। विकास भारी मन से ट्रेन में चढ़ा। पूरे रास्ते वह सोचता गया। उसका वह फ्लैट, सुबह खिड़की से पर्दे हटाकर उसे जगाती कोमल, बालकनी के हैंगिंग प्लांट्स, छत पर साथ देखते तारों भरा आसमान, सब सपने बिखर गए थे। सीधे ऑफिस ज्वाइनिंग देकर वह रूममेट के साथ बैग रखने पहुंचा। 50 से ज़्यादा उम्र के रूममेट को देखकर वह पहले ही टेंशन में आ गया था। किचन से खाने की शानदार खुशबू आ रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना भूखा है। तभी खाने की ट्रे सजाए कोमल आती दिखी तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। हेलो, मैं आपका रूममेट नहीं, बॉस हूँ। मुंबई ऑफिस में डील करता हूँ। आपके बॉस मतलब मेरे बेटे ने आपके बारे में बताया था और आपकी कंडीशन के बारे में भी। बेटा, ये जो लाइफ का गोल्डन पीरियड है दोबारा नहीं आता। वक्त भी मिलेगा, आगे पैसा भी, पर ये मलाल हमेशा रह जाएगा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले ऐसे ही थी, अब सब कुछ है, पर बीवी को हमेशा कसक रहेगी कि इतने साल ना कहीं घूमने फिरने गए, ना लाइफ एंजॉय की, ना प्राइवेसी मिली। कोई एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं, रेंट सैलरी से ही डिडक्ट होता रहेगा। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। कोमल की मासूमियत देखते हुए HR डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर लिया है। अब से तुम दोनों हमारे प्रेसियस एम्प्लॉय हो। ऑल द बेस्ट कहकर वे बाहर निकल गए। सरप्राइज कहकर कोमल उससे लिपट गई। विकास अभी भी ख्वाब की सी कैफियत में खड़ा था। यकीन करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें।